सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनस क्लासेस एंड मैं उपल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहली चीज, मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं आज की बीकॉम फर्स्ट सेम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी स्टडी को प्रिपेयर करें, किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि वो बहुत अच्छी मार्किंग कर सके एग्जाम के अंदर। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेम के अंदर आफ्टर 12 जब बीकॉम फर्स्ट सेम आता है तो स्टडी करना एकदम से हमें टिपिकल लगता है। रीज़न उसका यही है कि अब तक हम एकेडमिक रहे हैं। हम अब पीजी यूजी कोर्स के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, क्या टॉपिक लें, है ना, समझ नहीं आता जल्दी से। क्योंकि ग्रेजुएशन की जो क्लासेस होती हैं जल्दी से कॉलेज के अंदर प्रॉपर लेक्चर नहीं चल पाते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। जो भी बीकॉम फर्स्ट सेम के अंदर हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। एक एक चीज बहुत ही बेनिफिट वाली बताने वाला हूं आपके लिए। बीकॉम फर्स्ट सेम के, बीकॉम के जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो बीबीए के, सभी दे सकते हैं। बस फर्स्ट सेम वालों के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हम स्टडी कैसे करें अपने फर्स्ट सेम के अंदर ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें, 90% ला सकें। वो क्या तरीका होगा जिससे हम 90% लेकर के आएंगे। तो आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं, वो चीजें देने वाला हूं जिससे आप मैं गारंटी दूंगा कि आप 90% लेकर के आएंगे। पास होना तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। चलिएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे, क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस भी प्रॉपर रहती हैं हमारे साथ, ठीक है। इसके साथ ही आइएगा शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास। सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास ये डिसाइड करना है हमें कि हम बुक से पढ़ें या फिर नोट से पढ़ें। हमारे पास सबसे बड़ा सवाल क्या कि बुक से पढ़े या फिर नोट से। तो देखो, बुक से पढ़ने का तरीका क्या है? बुक से पढ़ने का तरीका यह है कि आपको प्रॉपर डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक के अंदर बड़ा ही डीप होता है ना। और नोट्स के अंदर हमें मोटा मोटा लिखा हुआ आता है, क्या कि जो इंपॉर्टेंट हो नोट्स के अंदर वही मेंशन होता है। तो देखो, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। तो मैं तो सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम नजदीक हैं, बहुत ज्यादा कम समय रह गया है, मात्र 20 दिन या 1 महीना रह चुका है, तो आपको नोट से पढ़ना चाहिए। पर अगर समय ज्यादा है, 2.5-3 महीने का, 3 महीने तक का भी समय है, तो आप बुक से पढ़िए, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही बुक से पढ़ना चाहिए। थ्योरी फिर भी आप नोट से, मॉडल से आप पढ़ सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा आपको कि आपको बुक से तभी पढ़ना है जब आपके पास समय ज्यादा है आपके एग्जाम में, और नोट से आपको अगर समय कम है तब पढ़ना है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, टाइम को देखते हुए, ठीक है, पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि फटाफट से जाओ एंड सिलेबस डाउनलोड करो अपना इंटरनेट से, या आपके कॉलेज के जो ग्रुप बने हुए हैं, क्या उसके अंदर सिलेबस आ गया है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस देखो, और सिलेबस में ये चेक करना है कि किस में कितने चैप्टर हैं, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कौन सा डिडक्ट हो गया, कोई डिडक्ट नहीं हुआ है ना। नया सिलेबस चल रहा है तो उस चीज का आपको ध्यान करना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? सिलेबस। क्योंकि सिलेबस अगर आप देख लोगे ध्यान से तो, और सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो स्टडी करना हमारे लिए ईजी होता है। तो दूसरी चीज मेरे लिए है कि आप स्टडी जब हम तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, तो हमारे पास पहली चीज आपका नोट्स और बुक होती है, और दूसरी चीज होती है आपके पास कि आपका सिलेबस क्या है, आपके चैप्टर क्या। क्योंकि कुछ बच्चों को चैप्टर ही नहीं मालूम होते, तो वहां उनके लिए बड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। चलिएगा तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे लिए ये रहता है कि अगर समय कम ही है ना, या समय ज्यादा भी है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आपको होंगी, क्योंकि
यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, मैं ऑलरेडी कॉपी चेकर हूँ, यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करता हूँ एंड साथ ही बोर्ड की कॉपी चेकिंग करता हूँ सीबीएसई की, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। बोर्ड क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का देती है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, बोर्ड भी कहता है, यूनिवर्सिटी भी कहती है कि 80% या 75% आप पेपर जो है वो प्रीवियस में से दीजिए, है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि 10 साल के जो पेपर्स हैं, 10 साल के तो 5 साल के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर 5 साल के भी पढ़ लिए तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है, मैं ये कह सकता हूँ आपको अपने बिलीव से, है ना। और जो आज तक दिया है बच्चों को वो आया है। जो चीज़ें मैं देता हूँ वो चीज़ें 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको रखी हुई मिलती है। ये सभी बच्चे जानते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं मुझे। तो ये आपको दूसरी चीज़ ये जान रखनी है, क्या क्वेश्चन पेपर को आपको प्रीवियस जो हुए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हों, ये भी ध्यान रखना। आपने देखोगे जब आप 5 साल के पेपर उठाओगे तो आप देखेंगे 2022 के अंदर ये क्वेश्चन था और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन था, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन था। तो आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर करें, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, तैयारी करके जाएं, क्योंकि उस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो 99% हैं, ठीक है। 1% नो आता है, 99% यस आता है। ऐसा क्वेश्चन एक्शन एग्जाम में मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड चौथा और आखिरी पॉइंट, सबसे मेन फोकस, कभी भी जब आप एग्जाम लिख रहे हो, वो कोई भी एग्जाम हो यार, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, अगर रिटर्न वाला है तो सबसे बड़ा चीज आती है प्रेजेंटेशन। आप कॉपी में लिख कैसा रहे हैं, आपका लिखने का तरीका क्या है। एग्जामिनर जो होता है ना, मैं जब खुद चेक करता हूं तो मैं भी ये देखता हूं यार बच्चे ने जो लिख रखा है ना, बड़ा बेस्ट और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, मतलब मार्क्स काटने का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रखा। अगर गलती भी है ना तो वो भी नजरअंदाज की जा सकती है, उसकी हैंडराइटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, इस बात का आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होती है, लाइक आप ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करें, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ब्लू का यूज कर दिया, समस्या बनेगी, प्रॉब्लम होगी आपके लिए, ठीक है। तो ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चन को आपने ब्लैक से लिखा एंड हेडिंग्स आपने ब्लैक से लिखी, या कोई अच्छी चीज आई, अच्छा टॉपिक आया, उसको आपने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, है ना। एक दूसरी चीज हाइलाइटर आता है। हाइलाइटर जो आता है हमारे पास, लाइट ग्रीन आता है एक, वो हाइलाइटर सबसे बेस्ट है। उस हाइलाइटर का ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो एग्जामिनर पे गलत भी इशू बन जाता है। उसके लिए थोड़ा जगह जगह पे नहीं, बल्कि 1 2 3 जगह बस हाईलाइट करना है उन चीज़ों को जो आपने अच्छी लिखी है, जो आपने बेस्ट लिखी है, उसको ही हाईलाइट करें, ताकि एग्जामिनर जब उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हो तो एकदम से जाए नज़र, जो आपने हाईलाइट किया है एकदम से देखा, अरे वाह क्या चीज़ लिखी उसने, 100% यार नंबर बढ़िया देगा आपको एग्जामिनर। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, या फिर आप स्पार्कल पेन का यूज़ कर सकते हैं। स्पार्कल पेन होती है ना, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है और प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम के अंदर। गर्ल्स क्यों आगे होती हैं, गर्ल्स हमेशा प्रेजेंटेशन से नंबर खींचती हैं। गर्ल्स का तरीका होता है स्पार्कल पेन यूज़ करना, हाईलाइटर यूज़ करना, ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन। बॉयज़ नहीं करते इतना चीज़, तो मैं सभी से कहूँगा, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इन चीज़ों पे ध्यान दो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, गारंटी है मेरी। तो ये जो मैंने आपको स्टडी करने का कैसे करें बीकॉम फर्स्ट सेम में, और कैसे हम 90% स्कोर करें, आपको 4 चीज़ें बताई। फुल तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो आपके मार्क्स काटने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आप ये मेरी वीडियो को ध्यान रखेंगे, आप 100% 90% स्कोर करेंगे मेरी गारंटी से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी क्वेरीज के लिए, आपको कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट चाहिए कि सब्जेक्ट के, तो उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें एंड चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप अपना भाई नाते आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।